साल था 1954 और समय था दोपहर के 12:30 बजे। तभी जापान के हैनेडा हवाई अड्डे पर एक यूरोपीय विमान लैंड करता है। इस विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतर जाते हैं और चेकआउट काउंटर की तरफ चले जाते हैं। हवाई अड्डे पर बैठे अधिकारी विमान से उतरे यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर हवाई अड्डे के अधिकारी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि दोस्तों उस यात्री के पासपोर्ट पर टोरंट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इससे पहले ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री कुछ अजीब सा लगा, इसलिए अधिकारियों ने उस अजीब से व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति को एक कमरे में लेकर जाया गया और उससे पूछा कि आप जापान क्यों आए हो। तब उस व्यक्ति ने यह जवाब दिया कि वो एक कारोबारी है और किसी काम के लिए जापान आया है। जब जापान की पुलिस ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, तब उसमें उस व्यक्ति के देश का नाम टोरंट लिखा हुआ था। उन पुलिस वालों को भी यह ताज्जुब हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश इस धरती पर मौजूद है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे किसी देश का नाम पहले नहीं सुना था। तभी उस यात्री ने उन पुलिस वालों को यह बताया कि मेरे इस पासपोर्ट पर यह कोई मेरी पहली यात्रा नहीं है। इससे पहले इस पासपोर्ट के द्वारा मैं यूरोप के कई देशों में जा चुका हूँ। उस व्यक्ति की पूछताछ के दौरान पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को दुनिया का एक नक्शा दिया और उस व्यक्ति से कहा कि इस नक्शे में जहाँ पर भी तुम्हारा देश है उस पर तुम उंगली रख दो। तभी उस व्यक्ति ने अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह मेरा देश है, लेकिन इस पर अंडोरा क्यों लिखा है, इस बात को लेकर वो व्यक्ति खुद भी हैरान था। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर पुलिस वाले यह सोचने लगे कि आखिर यह व्यक्ति अपने आप को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा था। लेकिन पुलिस वालों को उसके पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दस्तावेजों को देखकर ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है। दोस्तों, जब पुलिस वालों को लगा कि शायद यह कोई शातिर अपराधी है जो कि अपनी पहचान छुपा रहा है और यह व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जापान आया है, इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। दोस्तों, जैसे ही अगले दिन पुलिस वालों ने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो पुलिस वाले यह देखकर हैरान रह गए कि जिस व्यक्ति को इस कमरे में उन्होंने बंद किया था वो व्यक्ति अब इस कमरे में मौजूद नहीं है, जबकि कमरे के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा मौजूद था और इसके अलावा कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। दोस्तों, इसके अलावा पुलिस को यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उस रहस्यमय व्यक्ति का पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात जो कि उन्होंने जब्त किए थे वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो व्यक्ति इस कमरे में कैसे गायब हो गया, आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, जापान के हवाई अड्डे की यह रहस्यमय घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय व्यक्ति दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो व्यक्ति गलती से आया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने ही वाला है तो वो व्यक्ति कहीं गायब हो गया। दोस्तों, अब यह सच है या झूठ यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके साल 1954 में आ गया था? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।